सर वो मोलर निकाल के सर और रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन का। मतलब पहले सारे टोटल करो इसको, ठीक है, वो टोटल आ जाएगा कि मास, मतलब नाइट्रोजन की मास निकालो, एमआर वगैरह, ठीक है, और ओवर टोटल। तो जरा कैलकुलेटर निकालो ना, टोटल करो क्या होगा, NH43 NH4, इसका मुझे बताओ कि टोटल क्या होगा एमआर। एन जो होता है प्योर टेबल में इट्स 14, और आपका जो एच होता है वो 1 होता है, P31 होता है, और O16 होता है। पहले तो ये सही तरह निकालो, जरा मुझे बताओ कि NH43PO4 क्या होगा। निकालता हूँ सर। सर पी किस उसमें P31 उसका है, क्या है सर? 31 है, मैंने लिख दिया वहाँ पे। सही, वो सही। सर 144 इसका। 144 है। एक सेकंड, PO4, एक सेकंड, PO4 जो होता है वो 95 होता है, 95 प्लस NH4 क्या होता है, 14, 14 टाइम्स 3, मेरा तो 137 आ रहा है। दोबारा करना। सर 137 कैसे? 137 आ रहा है, क्यों आ रहा है? 16 ऑक्सीजन कितने हैं, 16 टाइम्स 4 कितना होता है, 64। पी कितने, एक ही है ना, 31, तो वो उसमें ऐड करो तो कितना बन जाता है, 95, राइट। और NH4 3 है, तो NH4 कितना होता है, N14 होता है। NH4 है तो उसका मतलब है 4 हाइड्रोजन है, वो टाइम्स 3 करो। ये बल्कि उससे ज्यादा आ रहा है, मैंने गलत किया हुआ है। तुम्हारा 137 आ रहा है। 144 आ रहा था सर मेरा। 18 टाइम्स 3 है ना। ये कैलकुलेट करो ना, जो मैंने कैलकुलेशन की है अभी स्क्रीन पे। तो ये 1883 हो जाएगा। हाँ, और 95 वो है। क्या बना? 149 सर। तो 149 आ रहा है, ठीक है। तो 149 आ रहा है, और उसमें नाइट्रोजन कितने हैं, कितने नाइट्रोजन है इसमें? इसमें 3 सर। तो 14 इंटू 3 कितना हो गया, मतलब इतने नाइट्रोजन है ना, 14 इंटू 3, और इंटू 100% कर लो, परसेंटेज निकाल दिए ना कि इतने नाइट्रोजन है इस पूरी चीज में। तो क्या बना है परसेंटेज? 28.1% सर। ठीक है, तो तुम्हारे पास 28 पॉइंट। अच्छा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि जी मास ऑफ हाइड्रोजन, वो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड दैट कैन बी फॉर्म्ड। हाइड्रोजन साइनाइड ये चीज है, HCN। वो कह रहा है कि इसकी निकालो मास, और वो कह रहा है कि कितनी बनेगी अगर 500 ग्राम्स ऑफ मीथेन यूज करोगे। मीथेन ये चीज है,
ठीक है, CH4 क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे? मुर्जा क्या होगा फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप सर इसका मतलब मीथेन का क्या कैलकुलेट कर सकते हो तुम? सर इसका रिलेटिव एटॉमिक मास सर। नहीं, लेकिन मोल्स इसके कैलकुलेट कर, रिमेंबर कि इक्वेशन में पहला काम तुमने ये करना है, मोल्स निकालने हैं। इसका तो तुम कुछ भी नहीं निकाल सकते क्योंकि मास कुछ दिया हुआ ही नहीं है HCN का। मीथेन के बारे में, मीथेन के आप मोल्स निकाल सकते हो क्योंकि मीथेन का ये दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास वाला फॉर्मूला पता है मोल्स का? मोल्स का कितना फॉर्मूला पता है? जी सर मोल्स के सर ये मास वाला है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, वो निकालो। तो इसका निकालो ना, मास कितनी है, मोल्स कितने होंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास कितनी है? मीथेन की MR कितनी होगी? ये 28 सर। 28 की होगी। 28 किस हिसाब से 28 है? रिमेंबर कि इस 2 का कुछ नहीं करना, इस 2 को बीच में ना डालो। मीथेन जो है ना वो ये चीज है, C और एक 4H है, तो 12 तो + 4, 16 सर। ठीक है। क्योंकि रिमेंबर ये मोल्स, ये जो 2 है ना ये रेशो होता है कि अगर इसके 2 होंगे ना तो इसके भी सही 2 होंगे, ठीक है। तुम्हारे पास 2 नहीं पड़े हुए तो इसका मतलब, तो इसलिए इस 2 को बीच में ना डालो। ये जब इसके निकालने होंगे, इसके निकालने होंगे, इसके निकालने होंगे, तो ये 2 इनका रेशो है, इनका आपस में रेशो है, समझ आई ये बात? जी सही है सर। बट ये 2 1 भी हो सकता था कि 1 CH4 रिएक्ट विद 1 और फिर ये 1.5 के साथ रिएक्ट करता और फिर 1 बनता और ये 3 बनता। और अगर मैं सारों को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो इनका आपस में रेशो है, इस 2 को बीच में नहीं डालना। कितने मोल्स आए? कितने मोल्स आए हैं? 500 डिवाइड बाय 16, 31.25 सर। 31. 25 अच्छा 31.25 मोल्स, चलो ठीक है। और रिमेंबर इक्वेशन जो होती है ना वो रेशो होता है मोल्स का, कि अगर मोल्स, क्योंकि नंबर है, मोल्स क्या है, मोल्स कोई चीज नहीं है, मोल्स है जिस तरह बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है, 1000 होता है, नंबर ऑफ काउंटिंग का एक यूनिट है मोल्स, ठीक है। तो एक- जिस तरह हम हर जगह बिलियन और बिलियन और ट्रिलियन और 100 और 1000 और लाख ये यूज कर रहे होते हैं, मोल्स एक क्वांटिटी है, एक नंबर है। तो रेशियो है कि 2 CH4 कितने HCN प्रोड्यूस करते हैं, 2। तो मुझे बताओ HCN के मोल्स कितने होंगे अगर आपके पास 31.25 मोल्स CH4 के होंगे? कितने मोल्स HCN के होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो? इन दोनों का रेशियो देखो, सेम रेशियो है ना? सर इक्वली सेम रेशियो है। तो इसके मोल्स कितने होंगे, सेम होंगे, 31.25 मोल्स होंगे ना, जी सही है राइट? सर। राइट। तो इफ यू हैव 31.25 मोल्स, तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि मास निकालो ना, कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये इधर लिखा हुआ है मास। तो मास निकाल सकते हो सेम फॉर्मूले से, mass divided by mr होता था ना। तो what you can do is कि you can multiply the mr with the moles। तो इसकी mr जरा हिसाब लगाओ, क्या बनती है इसकी mr? सर एन का क्या होगा? 14 होगा। तो moles multiplied by mr यानी 1 + 12 + 27 सर। 14, ठीक है। तो उसको 31.25 मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करो ना, मास आ जाएगी। कितनी आई है? 27 27 किस आएगी? 31.25 मल्टीप्लाई बाय mr, mr 27 है। अच्छा जी जी सर। मास कितनी है? सर ये 843.7।
अच्छा 843.7 ग्राम्स आई है, ठीक है। अब इशू ये, उसने कहा है कि यील्ड जो है ना वो 65% है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होता है यील्ड का? मतलब आंसर तो आ गया तुम्हारे पास, मैथ्स आ गई है, लेकिन ये जो मैथ्स है ना इसको थ्योरेटिकल मैथ्स कहते हैं। थ्योरेटिकल का मतलब होता है कि ये तुमने पेपर के ऊपर ना कैलकुलेट किया है। जब असल में परफॉर्म करने जाओगे ना तो ये मैथ्स नहीं आएगी। हमेशा जब आप पेपर पे कैलकुलेशन करते हो ना, पेपर की कैलकुलेशन और रियलिटी में थोड़ा सा फर्क होता है। मुझे तो फर्क क्यों होता है वैसे, कि हमने अच्छी भली कैलकुलेशंस की है, सब कुछ सही किया है, लेकिन जब हम यही रिएक्शन अभी हमने पेपर पे किया है, जब हम यही रिएक्शन जाके लैब में परफॉर्म करेंगे तो आंसर ये नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। क्यों आता है पहले तो ये एक्सप्लेन करो, मुझसे कोई आइडिया? नहीं सर। भाई इसका सिंपल रीजन है कि हो सकता है मीथेन में मिलावट हो, 500 ग्राम्स मीथेन हो ही ना। समझ आइए बात? सही है। मतलब रियलिटी तो डिफरेंट और है। अगर एग्जैक्ट हो सर फिर तो यही आएगा ना। हाँ अगर एग्जैक्ट है तब भी, मतलब कोशिश तो हमारी वही होती है ना कि एग्जैक्ट हो, लेकिन ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंसेस तो मिलते नहीं है। मतलब ये बहुत ही हाईली आइडियल वर्ल्ड होगा कि तुम ऑक्सीजन गैस ले रहे हो और मीथेन ले रहे हो, और ये और तुम चाह रहे हो कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, और वो उनका एक भी मॉलिक्यूल किसी और के साथ जाकर रिएक्ट ना करे। मतलब रियल वर्ल्ड में तो बहुत मुश्किल है ना। हो सकता है ऑक्सीजन कोई तीसरा मॉलिक्यूल साथ पड़ा हुआ है, उसके साथ रिएक्ट कर जाए। समझ आ रही है बात? जी सर। तो ये भी मसला होता है कि वो एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते। वो जाके ना इर्द गिर्द अगर कोई तीसरी चीज पड़ी हुई है, चौथी चीज पड़ी हुई है, उसके साथ जाके रिएक्ट कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज, जो आप चाह रहे होते हैं ना वो यूजुअली सारा का सारा नहीं बनता। बात समझ आइए? बेशक आप प्योर भी यूज कर लो, ठीक है। मतलब प्योर प्योर मीथेन यूज करोगे ना तो मीथेन किसी कंटेनर में पड़ा होगा ना, हो सकता है मीथेन के मॉलिक्यूल जाके कंटेनर में किसी चीज के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो अमोनिया या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, तो एक थ्योरेटिकल यील्ड होती है और एक एक्चुअल होती है। एक्चुअल जो होती है दैट्स नोन एज एक्सपेरिमेंटल। तो दोनों में फर्क होता है। 100%। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यील्ड का? यील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन। अच्छा, यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल इंटू 100। कि अगर आपने सोचा है कि जी 100 ग्राम्स बनना चाहिए था, रियलिटी में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो 80 ग्राम बनता है, तो आपकी आउटपुट कितनी हुई है? 80%। समझ आइए बात? जी सर। ये जो एक्चुअल है ना, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो आप हमेशा थ्योरेटिकल निकाल रहे होते हो। एक्चुअल जो होती है ना वो सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट ही बताएगा, कि जब आप असल में जाके ना लैब में एक्सपेरिमेंट करो। और तो 65% आउटपुट का मतलब है कि आपके पास जो ये वाली मास गिवन है 84 843.7 ग्राम्स, जो हमारा आंसर आया था, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। 65% यील्ड का मतलब है कि ये, अगर 100% यील्ड होती ना तो ये आता, एग्जैक्टली ये आता। मुझे समझ आइए बात? जी सर। मतलब 100% यील्ड तभी होगी कि एक्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों सेम वैल्यू हो, ठीक है। कि यहाँ पे भी 100 हो, यहाँ पे भी 100 हो, इंटू 100 करो तो 100% आएगा, ठीक है। तो 100% सिर्फ तब आएगा कि अगर एक्चुअल जो है वो थ्योरेटिकल के इक्वल हो, जो कि नहीं होता। वो कह रहा है 65%, तो इसका मतलब है कि ये नहीं आएगा, इसका 65% आएगा। तो इसका 65% निकालो, क्या बन रहा है? तो इसको दिमाग में इस तरह बिठा लो कि जब भी कोई कहेगा ना कि 50% यील्ड है या 80% यील्ड है, तो जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना क्वांटिटी, उसका 50% या उसका 80% या उसका 65% बनेगा, ठीक है। ठीक है सर। सर इससे हम एक्चुअल फाइंड कर सकते हैं क्या? थ्योरेटिकल से? थ्योरेटिकल से एक्चुअल फाइंड कर फॉर्मूले से? हाँ, इस फॉर्मूले से फाइंड करो ना। थ्योरेटिकल तुम्हें तुम्हारे पास है ना।
सही है सर। मतलब थ्योरेटिकल तुम्हारे पास है, यील्ड भी तुम्हारे पास है, इनटू मतलब तो उधर लेके जाओगे तो एक्चुअल आ जाएगा। जी सही है सर। अच्छा अगला क्वेश्चन, इसको छोड़ो, ये कह लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि MgCl2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो इतने ग्राम्स पर डीएम क्यूब है। वो कह रहे हैं कि क्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो मोल पर डीएम क्यूब में। मुझे बताओ कि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, या कॉन्सेंट्रेशन, कंसंट्रेशन हाँ इन मोल डीएमक्यू से। मतलब होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए? सर ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है मेरे। ठीक है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितने किस में होना चाहिए, डीएम क्यूब में होना चाहिए, राइट? जी सर। इधर वो कह रहे हैं कि 1.26 ग्राम पर डीएम क्यूब दिया हुआ है, यानी तुम्हारे पास मास गिवन है और 1.26 ग्राम पर डीएम क्यूब, यानी एक डीएम क्यूब में। मुझे तो मोल पर डीएम क्यूब निकाल सकते हो, ये कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, मतलब वॉल्यूम तो तुम्हें पता लग गया ना कि कितना है, 1 डीएम क्यूब, राइट? सर मतलब मोल्स फाइंड करना होगा। तो मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना, किस फॉर्मूले से करोगे? सर वही मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो MgCl2 का करो ना, ये कितने मोल्स है, 1.26 ग्राम्स। क्या है आंसर? सर इसका रिलेटिव क्या है? एमजी सर 24 है, 24। वो ठीक, और सीएल 35.5। सर 35.5। 94 सर। हाँ जी 94। 94, हाँ ठीक है, 94 या 95 हो गया यार। 35.5 प्लस 35.5 75 71 बनता है, उसमें 24 ऐड करो तो 95 बनता है। जी 95 सर। तो इसका निकालो ना, ये कितने मोल्स बन रहे हैं, 1.26 ग्राम्स डिवाइड बाय 95। इज 0.013 सर। 0.0 13। मोल्स, ठीक है। खैर क्वेश्चन ये था कि उसने कहा था मोल पर डीम क्यूब निकालो ना, तो हमें पता था कि इतने ग्राम पर डीम क्यूब है, तो वॉल्यूम भी पता था, मास भी पता थी। तो वॉल्यूम भी पता था, मास को मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर क्या है, ये 0.013 मोल पर डीम क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा बस एक मसला है, उसने MgCl2 का नहीं कहा था, उसने कहा था कि क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। ये जो हमने निकाली है किसकी निकाली है, तो हमने MgCl2 की निकाली है ना। जी सर। अब MgCl2 जब पानी में डिसॉल्व होगा तो कितने Cl आयंस बनाएगा? 2 Cl आयंस ना। जी सर। मतलब ये क्लियर है कि 2 Cl आयंस होंगे, क्योंकि MgCl2 में 2 Cl, ये भी हमने आयनिक कंपाउंड्स का पढ़ा भी था कि वो आयन स्कैटर हो जाएंगे ना। जी सर। तो अगर आपके पास 0.013 मोल पर डीम क्यूब है, तो आगे जाके एक मॉलिक्यूल कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, 2, राइट? जी सर। तो Cl आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डबल हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बी 0.026 मोल पर डीम क्यूब। ये समझ आइए ना कि क्यों डबल हो रही है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल MgCl2 का जी सर। वो 2 Cl आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। वो कह रहा है कि
चलिए वो परसेंटेज वाली क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है किस तरह करते हैं? मुर्तजा, जी सर, एम्पेरिकल। हाँ कैसे निकालते हैं? सर वो परसेंटेज से मेरे ख्याल निकालते हैं। या मैथ्स से? सारों के मोल्स निकालो, मोल्स किससे निकलेंगे? मैथ्स से भेजिए सर। ठीक है, मैथ्स या मोल से, ठीक है। सीएल को डिवाइड कर दो 35.5 से, सबको उनकी एआर से डिवाइड कर दो, और सिलिकॉन को 28 से। तो सारों के मोल्स बताओ कितने आ रहे हैं? क्या ये सारों के मुझे बताओ। सर मोलर मास हम्म 75.5। नहीं, किसका 75.5 आया? एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला में आपको हर इंडिविजुअल एलिमेंट की ना मास दी हुई होती है ना, तो उसके मोल्स निकालो ना। मोल्स कैसे निकलेंगे? 18.6 डिवाइडेड, सही है। मतलब सबको उनकी एआर से डिवाइड करना शुरू कर दो। तो कार्बन के मोल्स कितने हैं? 1.55 सर। अच्छा 1 पॉइंट कितने, 55? 55 उसका भी यही आ रहा है सीएल का सर। 1.55। और इसके कितने हो रहे हैं? हाइड्रोजन के तो 4.65 ही होंगे ना। जी सर। और सिलिकॉन के कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है सर उसका। 0. 7. अच्छा 0.77। अच्छा सारों के मोल्स आ गए, फॉर्मूले के अंदर मोल्स कितने हैं सारों के? सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं? सारों को डिवाइड कर दो स्मॉलेस्ट से। तो हर किसी को डिवाइड कर दो स्मॉलेस्ट से। तो जरा बताओ कि क्या आ रहा है? सर ये 0.71 पहले दो का सर। और हाइड्रोजन का 6.03। अच्छा नहीं क्या है? सर पहले दो का 0.71। 7.1 क्यों आ रहा है? ये ये 2 नहीं आना चाहिए? जी सर, सर पहले दो का 2 आ रहा है सर। हम्म पहले दो का 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। 2.0। इसका क्या आ रहा है? इसका सर 6.03। तो अप्रोक्सीमेटली 6 आ गया, ठीक है, और ये 1 है। जी। तो फॉर्मूला क्या होगा? C2H नहीं, C2Cl2
क्या हो गया, C2Cl2 H6 और Si1 है, ठीक है। सही है सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला समझ आ गया ना कि किस तरह निकालना है, कि अगर सारों की परसेंटेज दी हुई है या मास दी हुई है एलिमेंट्स की, तो आपने उसको डिवाइड बाय AR कर देना है उनके एटॉमिक मासेस से और सारों के मोल्स निकाल लेने हैं, ठीक है। और और अगले परसेंटेज हो तो सर परसेंटेज को उससे वो परसेंटेज के साथ भी वही करना है जो यहाँ पे किया। सही है सर। और उसके बाद फिर जो स्मॉलेस्ट होगा ना, मतलब सिंपलेस्ट, जैसा ये रेशो है 8:16, तो सिंपलेस्ट रेशो कैसा निकालते हो कि स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ो, उस दोनों को उससे डिवाइड कर दो, तो ये 1:2 बनता है ना, ठीक है, क्लियर है। जी क्लियर है सर। तो जब सारों के मोल्स आ जाएंगे ना, उनमें से सबसे छोटा होगा ना, सबको उससे डिवाइड कर दो। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि मेटल हाइड्रोक्साइड है, उसका वॉल्यूम भी गिवन है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है एम। अच्छा, खैर वो कह रहे हैं ये MOH2 है, ठीक है, और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ना रिएक्ट कर रहा है। एसिड का नाम बताया उसने। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करे, हमें नहीं पता कौन सा एसिड है। अच्छा, इसका हमें क्या पता है, MOH2 का हमें पता है वॉल्यूम कितना है, 20 cm3। हमें और क्या पता है इसका, हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन भी पता है 0.06 मोल पर DM3। जी सर। अच्छा, एसिड का क्या दिया हुआ है, एसिड का उसने दिया हुआ है, अगर गौर से देखो कंसंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.05 मोल पर DM3, और एसिड का भी वॉल्यूम दिया हुआ है, ये देखो 24 cm3 ऑफ एसिड वाज रिक्वायर्ड, ठीक है, जी वॉल्यूम भी गिवन है, क्लियर है। तो यस इस सर। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि मोल्स निकालो, एसिड के मोल्स, वो जो 24 cm3, तो मोल्स कैसे निकलेंगे एसिड के। सर इसकी मैच काउंट फाइंड कर लेंगे कंसंट्रेशन फार्मूले से। क्या मैच फाइंड करेंगे सर इसकी मोल्स कह रहा है कंसंट्रेशन। वो, मोल्स कह रहे हैं निकालने को। तो मोल से फिर नहीं कर सकते। क्या नहीं सॉरी, मैच से फिर नहीं कर सकते मोल से। मैथ्स गिवन ही नहीं है। नहीं तो वो अगर सर फाइंड कर लें कंसंट्रेशन इन। फॉर्मूला क्या है कॉन्सेंट्रेशन वाला, सर मैच डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है भाई। नहीं सर, वो कंसंट्रेशन इन डीएम क्यूब वाले सर। हाँ, तो उसमें मैथ्स तो आता ही नहीं है, उसमें मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। सही है सर। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मोल्स ओवर वॉल्यूम होता है। सर फिर वही फॉर्मूला यूज कर लें क्या कंसंट्रेशन वाला सर, कि हाँ वॉल्यूम वही, कंसंट्रेशन। हाँ वही करोगे ना, मैथ्स वाला तो कर ही नहीं सकते कि मैथ्स तो कहीं गिवन ही नहीं है ना। जी सर। मैथ्स वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं अगर मैथ्स गिवन होती है, उधर तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना, तो सर 24 को डीएम क्यूब में करेंगे। हाँ।
सर 0.012 आ जाएगा मोल्स। अच्छा 0.012 मोल्स आ गए, ठीक है। जी सर। अच्छा दूसरा बताओ कि ये मोल्स ऑफ, वो कह रहा है मोल्स ऑफ OH आयंस निकालो। पहले तो बताओ इसके मोल्स निकालोगे MOH2 के मोल्स। जी सर। तो निकालो किसा, उसके पीछे का निकालो MOH2 के मोल्स, कितने मोल्स आ रहे हैं। सर इसके तो 0.0012 अच्छा 0.00 12 0.00। तो MOH2 में OH आयंस है कितने, दो है ना, जी सर। क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि OH आयंस के मोल्स निकालो। तो एक एक मॉलिक्यूल में कितने OH आयंस हैं, दो है। तो OH आयंस के मोल्स क्या होंगे, डबल होंगे, समझ आइए, जी सर। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो होते हैं, ठीक है। अच्छा फिर वो कह रहे हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है। ये कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि MOH2, वो कह रहे हैं कि ये HCl है या इक्वेशंस बनाने आती है। जी सर। अच्छा M के ऊपर क्या चार्ज होगा, OH पे क्या चार्ज होता है, OH पे -1 होता है ना। G-1 सर। तो अगर वो फॉर्मूले के अंदर दो OH आयंस उससे दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है M के ऊपर क्या चार्ज है, +2 है ना, G2 हो जाएगा। ठीक है। तो MCl2 बनेगा और +H2O बनेगा, और इसको आप बैलेंस कर लो तो 2HCl। तो रेशो क्या होगा, 2:1 होगा इन दोनों का आपस में, अगर HCl होगा। तो रेशो इक्वेशन का क्या होगा, 2:1। तो जी सर। यहाँ पे MOH2 का रेशो और एसिड का रेशो क्या है, एसिड के मोल्स कितने थे, 0.012 मोल्स, मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एसिड के मोल्स थे 0.012 मोल्स जो हमने निकाले थे, और MOH2 के मोल्स जो हमने निकाले थे वो 0.0012 नहीं हो सकता, वो एक जीरो तुमने ज्यादा डाल दिए मेरे ख्याल से। दोनों के सेम मोल्स थे ना, क्लियर है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, तो मोल्स दोनों के सेम आए थे एग्जैक्टली। मुझे क्लियर है ये बात। जी क्लियर है सर। तो सर फिर ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका 1:2 ठीक है, एग्जैक्टली यही बात थी कि ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो दूसरा वाला होगा, क्योंकि MOH2, M के ऊपर याद रखना 2+ है, क्योंकि OH -1 होता है, तब जाके ये फॉर्मूला बनेगा। तो अगर उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे ना, तो वो बनेगा M+2 है, SO4 -2 है, तो वो तो ये हो गया +H2O। तो इन दोनों का रेशो 1:1 आ रहा है। तो ये आपका H2SO4, तो इट इज लाइकली टू बी सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। बस क्लियर है सर। चलो एक और ये कर लो, ये HCl का ना उससे दिया हुआ है, HCl के मोल्स निकालो, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मोल्स निकालो जरा। सर इसका तो काफी छोटा आ रहा है सर। हाँ क्योंकि वो 4 cm की भाई, थोड़ा सा, कितने मोल्स आ रहे हैं इसके HCl। सर इसके 0.00004 4 जीरोस। अच्छा, तो काफी छोटी वैल्यू आ रही है। तो उसके मोल्स कितने होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के,
सर इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। वो तो एंड में फाइंड करनी है। कंसंट्रेशन के लिए तुम्हें क्या करना होगा, मोल्स निकालने होंगे। जी सर, वॉल्यूम तक गिवन है। वॉल्यूम तो इधर दिया हुआ है, तो मोल्स निकालो ना। HCl के मोल्स पता लग गया ना, तो इसके मोल्स कितने होंगे? 2:1 है, तो आधे होंगे ना। हाफ। जी सर सही। सर इसकी बहुत छोटी आ रही है वैल्यू। नहीं, उसके मोल्स कितने हैं? मतलब मोल्स तो सर 0.00002। तो वॉल्यूम कितना है उसका? वॉल्यूम उसका 10 cm क्यूब है। DM क्यूब में वो क्या होगा? पॉइंट क्या होगा? 0 सर इसका 10 cm क्यूब पॉइंट डिवाइड बाय जीरो 1000। जीरो वन 1 2 3 0.01 सर। 0.01 DM क्यूब। तो निकाल लो ये मोल पर DM क्यूब कितना बना है। सर 0.002। ठीक है, मोल पर DM क्यूब। चलो ठीक है। चलो मैं तुम्हें वीडियो लेक्चर सेंड कर रहा हूँ इसके, खासतौर पर टाइट्रेशन के, उसको देख लेना। जी, और सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं आप सर? इस वाले की अभी तो नहीं मैं कर सकता, इसकी क्योंकि लिंक वो वगैरह। 15 मिनट तो उसको वो प्रोसेस होने में लग जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं सेंड कर दूँ, ठीक है। सही है, ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके ओके। ठीक है, थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।